अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। गाइस, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर होता है उसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। इससे पहले हमने असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर पैटर्न था उस सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रिकल के जो पेपर है इसके पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम रिकॉर्ड होता है। तो असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर होता है इसके अंदर टोटल 40 MCQs होते हैं और 50 मिनट का टाइम होता है। जो पेपर पैटर्न है अभी सिमिलर है, ये सिमिलर टू दी AM इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर की तरह सिमिलर है ये। तो टोटल 40 MCQs होते हैं और हमारे पास 50 मिनट का टाइम होता है। तो 50 मिनट के अंदर आपको पेपर 40 MCQs को कम्प्लीट करना पड़ता है आपको। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आप सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें से ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के MCQs होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रिकल के पेपर में, जो हमारे पास पहला टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ट्रांजिस्टर की टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना है, FET, MOSFET, UJT। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से 4 या 5 क्वेश्चन इस तरह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा अगला टॉपिक है इससे। तो इसके अंदर से आपने पावर जनरेशन के बारे में, जो पावर प्लांट्स हैं, किस तरह के पावर प्लांट हैं, इनके क्या यूज़ हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन में से आपने ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स के बारे में देख लेना है, इसके इंसुलेटर कौन से यूज़ होते हैं। और पावर जनरेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने जो ग्रिड स्टेशन के अंदर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन से ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं ग्रिड स्टेशन के अंदर। तो आपने ये कोरोना इफेक्ट है, फ्रेंटी इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन, जो स्किन इफेक्ट होते हैं, इनके बारे में भी MCQs के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक बन जाता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में से 1 या 2 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में से आते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर आपने देखना है ट्रांसफार्मर की टाइप्स, जो ओपन सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर में कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेज होते हैं, लॉसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लॉसेज होते हैं, किस तरह आपने कौन से ओपन सर्किट टेस्ट को किस लिए यूज़ किया जाता है, किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन के बारे में भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से 1 या 2 MCQs आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक बन रहा है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर आपको सबसे पहले इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इंडक्शन मोटर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आपको स्लिप के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में जो फार्मूलाज हैं, सिंक्रोनस स्पीड के बारे में कई बार क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुका है, सिंक्रोनस स्पीड कैसे फाइंड की जाती है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कम हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन जो इंडक्शन मोटर में से आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो बन जाता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का आपके बारे में पता होना चाहिए, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें रोटेटिंग पार्ट कौन सा होता है, रोटर होता है, स्टेटर होता है या फील्ड होती है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पे काम करती है, लो पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर पे काम करती है, कौन सा पावर फैक्टर होता है इसका आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर। इसके अलावा जो सिंक्रोनस मोटर में से एक और क्वेश्चन आता है हंटनिंग क्यों प्रोड्यूस होती है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। तो हंटनिंग को कैसे रिमूव किया जाता है सिंक्रोनस मोटर में से, इसका आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो बन जाता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादातर सिस्टम की स्टेबिलिटी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होती है, उसमें से आपको देख के बताना पड़ता है कि कैसे सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है। इसके अलावा आपको अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए और जीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पीक टाइम, राइज टाइम, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो बन जाता है DC मशीन के अंदर। DC मशीन के अंदर मोस्टली हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें अंदर आप DC जनरेटर, DC मोटर के आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें इनके 3 या 4 क्वेश्चन DC जनरेटर या मोटर में से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेज। तो टाइप्स ऑफ रिलेज के बारे में आपको यह है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो रिलेज यूज़ होती हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी यूज़ होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज़ होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में से आपको RLC सर्किट वगैरह के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके इंपीडेंस वगैरह फाइंड करनी, इसकी सीरीज़ इंपीडेंस, पैरेलल इंपीडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा क्यू फैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है RLC सर्किट में, सीरीज़ और पैरेलल के अलग अलग, तो इनको आपको पता होना चाहिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको टाइप ऑफ स्विचेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
PLL फेस लॉक लूप के बारे में भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम, इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन क्यों यूज़ होता है, कैसे ये फेस लॉक किया जाता है, तो इसकी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर आपको फ्राइडेज लॉ के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसकी एक्सप्रेशन, मैक्सवेल इक्वेशन की जो एक्सप्रेशन हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव गाइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से 1 या 2 MCQs आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है उसमें इकनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इकनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के अंदर आपको पावर प्लांट की कास्ट के बारे में पता होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कास्ट कितनी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कास्ट कितनी है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर इसमें जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो इससे पहले भी आता रहा है, कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसकी जो कास्ट है सबसे मिनिमम कास्ट है, तो इसमें जो हमारे पास आंसर बनता था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस तरह के आपने पावर प्लांट से रिलेटेड MCQs को तैयार करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको थायरिस्टर के ऑपरेशन, थायरिस्टर को कैसे वर्क करता है, इसके कितने रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में, लैचिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट के बारे में, इसके अलावा स्पेशल पर्पस कम्यूटेशन सर्किट जो थायरिस्टर के लिए यूज़ होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपको DC कन्वर्टर के बारे में, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट रेगुलेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सा सिलेबस है। जो भी हमारे नए फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिल सकें। .com पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तो थैंक यू सो मच।